दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो फोर्ड कंपनी है उसका काफ़ी फिर से बोलबाला शुरू हो गया है। काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए दोबारा फोर्ड इंडिया में आने वाली है बाय 2025 तक। बट फोर्ड यहाँ से क्यों गई थी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। फोर्ड जो कंपनी थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा माल अपना बेच नहीं पाई थी। और कोविड के बाद 2021 और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में कंपनी ने पूरी तरीके से अपना चेन्नई प्लांट बंद कर दिया था। जो उनका साड़न वाला प्लांट है वो उन्होंने ऑलरेडी टाटा को सेल कर दिया था। और वो जो उन्होंने प्लांट सेल किया था वो बहुत ही सस्ते रेट में टाटा को उन्होंने बेच दिया था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया है कि जो फोर्ड कंपनी है वो दोबारा इंडिया में आ रही है इतने लॉस के बाद भी। इसका बहुत ही क्लियर आंसर है कि अगर आपने 4-5 साल में देखा होगा, इंडिया में जो एसयूवी की सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, है ना। हर कोई आम आदमी से लेके हाई क्लास तक लोन लेके ईएमआईज लेके एसयूवीज लेना चाह रहा है। और जो कंपनियां हैं इंडिया में, कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति हो गई, हुंडई हो गई, टाटा हो गई, ये सब हाथों हाथ सपने बेचने में लगे हुए हैं। मतलब हर एक गाड़ी को ये लोग एज एसयूवी मार्क कर दे रहे हैं। मींस अगर आप देखोगे तो इको स्पोर्ट जो थी फोर्ड की, उसको फोर्ड एक एसयूवी बोलती थी, राइट। अगर आप अभी गाड़ियाँ देखोगे, लेट सपोज इनकी गाड़ी आती है मारुति की इग्निस। इग्निस को मारुति वाले एक अर्बन एसयूवी बोलते हैं। कहने को 5 सीटर है और बहुत ही कॉम्पैक्ट गाड़ी है, बट उसको भी वो कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलने लग गए, राइट। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही और भी कंपनियां हैं। टाटा है, वो नेक्सॉन को मिनी एसयूवी बोलती है, राइट। ह्युंडई है, ह्युंडई ने भी बहुत सी गाड़ियों को एज ए एसयूवी क्लेम किया है। अब आपने देखा होगा जो होंडा है उसने भी अपनी एसयूवी लॉन्च कर दी, एलिवेट। ऐसा क्या हुआ, इंडिया में कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ बड़ी होती है, कोई भी चीज़, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, जो भी चीज़ बड़ी होगी वो बिकेगी। और गाड़ियों में जब हम एसयूवी को बोलते हैं, राइट, एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो ऑटोमेटिकली एक माइंड में सेंस देता है कि गाड़ी बड़ी होगी, राइट। यही रीज़न है कि इंडिया में कुछ सालों में एसयूवी के नाम पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की सेल हुई। हर कोई एसयूवी खरीदने के लिए आगे रहा। और ये जानते हुए भी कि जो इंडियन मेंटेलिटीज़ होती हैं और जो इंडिया में यूसेज है कार का, वो ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट यूटिलिटी, आप एक एडवेंचरस टूर पे जा रहे हैं या एसयूवी को आप जाके एडवेंचर टूरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम जो इंडियंस होते हैं वो अगर एक ऑल्टो भी खरीदते हैं, राइट, तो उसको हम डेली पोंछते हैं और अवॉइड करते हैं कि वो गड्ढे में ना जाए, स्पीड ब्रेकर पे ना जाए, बहुत ही हम संभाल के चलाते हैं। दिस इज़ अवर रियल मेंटेलिटी। बट अगर आप देखेंगे, थार एक हाइप था, राइट, मतलब इमोशन को उससे जोड़ दिया गया और वो भी बहुत ज़्यादा बिकी। क्यों? एसयूवी के नाम पे। अगर आप फीचर वाइज देखेंगे, अगर आप 17-18 लाख की एक थार खरीदते हैं और उसे कंपैरिजन में कोई और एसयूवी खरीदते हैं, तो वो जो एसयूवी है, अगर आप स्कॉर्पियो को कंपेयर करें, तो वो मच बेटर देन थार है, फंक्शनैलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सब कुछ। बट अगेन एक हाइप और एक इमोशन से जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से सेल्स ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाती हैं। फोर्ड ने ये चीज़ सेंस की, हालांकि वो काफ़ी लॉस में थी इंडिया में। उसने देखा कि इंडिया में एसयूवी का बहुत बोलबाला है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो फोर्ड थी वो मारुति को पिच करने के लिए, कम्पीट करने के लिए सेडान्स पे, हैचबैक पे ध्यान दे रही थी, राइट। उन्होंने फोर्ड फिएस्टा बनाई, राइट, बहुत सारी गाड़ियाँ बनाई, बट काफ़ी चेंजेस नहीं किए उन्होंने। अगर आप उनकी इको स्पोर्ट देखेंगे तो वो भी बहुत टाइम बाद अपग्रेड होती थी और बहुत ही माइनर अपग्रेड होता था, राइट। दूसरी चीज़, जो फोर्ड है वो अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है और वहाँ पे जो गाड़ियों का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। मतलब आपको अगर फोर्ड की एंडेवियर गाड़ी जो है वो इंडिया में लेट सपोज 25 लाख की बिक रही है, तो अमेरिका में वही गाड़ी अलग फीचर्स के साथ बहुत ही हाई कॉस्ट में जाएगी, राइट। तो जो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो भी अमेरिका में कॉस्टली है। उसके बाद वो चाइना गए, वहाँ भी उनको काफ़ी चैलेंजेस मिले, तो उसके बाद वो इंडिया में आए थे और इंडिया में उन्होंने देखा कि जो लेबर कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम है। R&D काफ़ी स्किलफुल लेबर है, तो हम यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट अगेन क्योंकि इंडिया में मारुति का बोलबाला है, टाटा का है, राइट, उसकी वजह से उनकी सेल्स उतनी नहीं हुई, बिकॉज वो टाइम के साथ अपनी गाड़ियों में उतनी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते थे। बट अभी ऐसा क्या हो रहा है कि उन्होंने सेंस किया कि इंडिया में गाड़ी बिकती है फॉर्च्यूनर, जो कि एक
अगेन हाइप है, राइट। ओवर कॉस्टिंग, ओवर बजट गाड़ी मानी जाती है, मतलब उसकी जो लागत है वो तो 20-22 लाख रुपए है, बट इतनी ड्यूटीज़ लग जाती है, कस्टम लग जाता है, 45 लाख रुपए 50 लाख रुपए की गाड़ी आज इंडिया में बिकती है। तो फोर्ड की एक एसयूवी आती है हाई प्रोफाइल, एंडेवियर, राइट। सो फोर्ड उस गाड़ी को लेके अगेन इंडिया में लॉन्चिंग को तैयार है। इंडिया में फोर्ड के 2 प्लांट्स थे, पहला तो साड़न में था जो मैंने आपको बताया, टाटा को उन्होंने बेच दिया था, बट चेन्नई वाला प्लांट उन्होंने किसी को नहीं बेचा, बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं था कि हम कम बैक करेंगे। क्यों नहीं बेचा? बिकॉज जो चेन्नई वाला प्लांट है वो पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ से गाड़ी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वहाँ से बहुत पास है, 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर वहाँ से 2 पोर्ट पड़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या था वहाँ पे, और भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग हब थे, लाइक मारुति, टाटा, सब हैं आसपास, जिसकी वजह से जो स्पेयर पार्ट के निर्माता होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फोर्ड को अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ईजी पैसेज मिल गया, और जो मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री होती है गाड़ी की वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तीसरी चीज़ वहाँ से बेंगलोर बहुत पास में पड़ता है। बेंगलोर इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमेबल मार्केट फॉर द कार। वहाँ पे टेकीज़ रहते हैं, हाई पेइंग जॉब वाले रहते हैं, तो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग ट्राई करते हैं। सो तीनों चीज़ फेवरेबल में है फोर्ड के, तो उन्होंने वो अपनी कंपनी जो प्लांट था वो बेचा नहीं, 350 एकड़ में वो प्लांट बना हुआ है, और यही रीज़न है कि उनको पता था कि वो कम बैक करेंगे। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2025 में जो फोर्ड कंपनी हो दोबारा अपनी एसयूवी को लेके इंडिया में कदम रखेगी विद वैरायटी ऑफ फीचर्स। काफ़ी हाई एंड गाड़ी वो लॉन्च करने वाली है। ये गाड़ी मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा कि एंडेवियर होने वाली है, बट हाँ उससे मैच्ड गाड़ी वो लॉन्च करने वाले हैं, बिकॉज फोर्ड वाले ये समझ चुके हैं कि इंडिया से रह के अगर उनकी सेल नहीं भी बढ़ती है, अगर उनकी गाड़ी नहीं भी चलती है, तब भी वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो उनका लेबर कॉस्ट है वो सस्ता पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा मार्केट है। अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ उनके फेवर में आती है तो उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। यही रीज़न है कि अगर आप मीडिया में, वेबसाइट्स में, हर जगह सुन रहे होंगे कि फोर्ड वापसी कर रही है, तो वापसी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाई क्लास एसयूवी को लेकर कर रही है। बाकी कंपनी जो कारें वो बनाएगी वो आउट ऑफ इंडिया ही सेल करेगी, इंडिया में वो गाड़ी सेल नहीं होगी। सो रीज़न बहुत क्लियर है। इंडिया में जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में एसयूवी की सेल बढ़ी है वो सबको अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप एमजी को देखें जो नई कंपनी आई थी, राइट, किया को देखें, ये सब एसयूवीज़ पे ही ध्यान दे रहे हैं। हुंडई जो है वो भी अपनी नई क्रेटा के साथ आ गई है। टाटा ने भी काफ़ी अपडेट किया, सफारी के साथ वो लॉन्च हो गई है, हैरियर भी लॉन्च हो गई थी। मतलब हर एक गाड़ी इंडिया में, हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसयूवी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ये जानते हुए भी कि जो इंडियंस का बजट है वो अलाउ नहीं करता, बट क्योंकि फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, बैंक से लोन अवेलेबल है, राइट, कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं वो अपने स्टेटस सिंबल को लेके बहुत रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। तो भले वो घर की बात हो या गाड़ी की बात हो, उनको सब बड़ा चाहिए। और यही रीज़न है कि इतने सारे आप देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का धंधा चल रहा है, गाड़ियाँ एसयूवीज़ बिक रही हैं। चलने को भले ही अच्छी रोड नहीं है, मैं इंटर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बहुत अच्छे अब इंडिया में भी हैं, बट उसके बाद भी ट्रैफिक की इतने चैलेंजेस के बाद भी एसयूवीज़ का मार्केट बढ़ता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं जो यूज़ है वो नहीं है एसयूवी का। एक कॉमन मैन को अगर आप देखें तो उसको गाड़ी का भी यूज़ बहुत ही रेयर पड़ता है। उसकी रनिंग अगर आप देखेंगे सो वो साल में, 2 साल में, 3 साल में मात्र 20-25 हज़ार किलोमीटर ही चलती है, बट स्टिल गाड़ियाँ बिक रही हैं। भले वो कोई फेस्टिवल हो, गाड़ियाँ एसयूवी के नाम पे बिकती जा रही हैं। सो ये मेरा इंटेक था फोर्ड को लेके, वो क्यों इंडिया में आ रही है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल से चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक और चीज़, अगर आपको कोई टॉपिक फाइनेंस का, फैक्ट्स का, ऑटोमोबाइल का, कुछ भी आपके मन में हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू।